दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। आपका स्वागत है ग्लोब हरियाणा न्यूज पर। यहां आपको हरियाणा की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले विस्तार से मिलेगी। बने रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज के साथ। आज 12 जुलाई 2026 वार रविवार। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। आज हरियाणा में मानसून फिर से सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहेंगे तथा कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और कुछ इलाकों में तेज बारिश के साथ गरज चमक देखने को मिल सकती है। विशेष रूप से अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, कैथल और जींद में बारिश की संभावनाएं अधिक हैं, जबकि रोहतक, झज्जर, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूंह में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के दौर पड़ सकते हैं। बारिश के कारण दिन के तापमान में गिरावट आएगी, हुमस से कुछ राहत मिलेगी। हालांकि बीच बीच में तेज हवाओं और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन सकती है, इसलिए लोगों को मौसम विभाग की सलाह का पालन करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हरियाणा से बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। हरियाणा सरकार और बिहार सरकार के बीच द्विपक्षीय अंतर्राज्यीय परिवहन समझौता होने के बाद दोनों राज्यों के बीच जल्द ही सरकारी एसी बस शुरू कर दी जाएंगी। इस नई सुविधा का सबसे अधिक लाभ उन हजारों यात्रियों और कामगारों को मिलेगा जो हरियाणा से बिहार और बिहार से हरियाणा नियमित रूप से सफर करते हैं। नई बस सेवा सुरक्षित, आरामदायक और तय समय सारणी के अनुसार संचालित की जाएगी, जिससे निजी बसों पर निर्भरता भी कम होगी। समझौते के अनुसार हरियाणा के प्रमुख शहर गुरुग्राम, अंबाला, सोनीपत और पानीपत से सरकारी एसी बसों का संचालन किया जाएगा। वहीं बिहार में ये बसें पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर और पूर्णिया प्रमुख प्रमंडलों तक जाएंगी। दोनों राज्यों के परिवहन विभाग तक समय सारणी के अनुसार बसों का संचालन करेंगे, जिससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में अधिक सुविधा और भरोसेमंद परिवहन उपलब्ध होगा। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच आवागमन को आसान बनाना, यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराना और सुरक्षित एवं किफायती यात्रा सुनिश्चित कराना है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक इन सरकारी एसी बसों का संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे हरियाणा और बिहार के बीच यात्रा करने वाले लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमें राजनीति सीखने की जरूरत भाजपा नेताओं से नहीं है। मैंने राजनीति अपने परदादा और पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल से सीखी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में शुरुआती दौर में भाजपा के साथ गठबंधन करने वाले हमारे ही परिवार के लोग थे, नहीं तो शुरुआती दौर में ही हरियाणा में भाजपा का नामो निशान नहीं पैदा होता। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी जननायक जनता पार्टी मुद्दे की राजनीति करती है और भाजपा नेताओं को बयानबाजी करने के बजाय प्रदेश के विकास, किसानों, युवाओं, कर्मचारियों और महंगाई जैसे मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संस्कार उन्हें चौधरी देवीलाल की विरासत से मिले हैं, उसी विचारधारा के साथ वे आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता सब कुछ देख रही है, आने वाले समय में प्रदेश की राजनीति का फैसला जनता ही करेगी। दुष्यंत चौटाला ने भाजपा नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा, राजनीति इतिहास को भूलकर दूसरों को सीख देने की कोशिश करना उचित नहीं होता। हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि वर्ष 2023 की रबी और खरीफ फसलों के खराबे का लगभग 350 करोड़ रुपए मुआवजा स्वीकृत था। इसमें से करीब 100 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच गया था, लेकिन लगभग 250 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों ने रोक रखे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव और हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद बीमा कंपनियों ने अपना केस वापस लिया, जिसके बाद इस राशि का रास्ता साफ हुआ। जेपी दलाल ने मांग की कि जिन अधिकारियों और संबंधित लोगों की वजह से किसानों का मुआवजा रुका, उनकी निष्पक्ष जांच एवं सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यदि किसानों को यह 250 करोड़ रुपए का मुआवजा विधानसभा चुनाव से पहले मिल गया होता तो मेरा चुनाव मैं हारता नहीं। मेरा चुनाव किसने खराब किया, किसने मेरे चुनाव को हरवाने का प्रयास किया, गहरी साजिश बताई और इनके ऊपर जो भी अधिकारी इसमें शामिल है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज खुशी की बात यह है कि 2023 का खरीफ और रबी का बीमा क्लेम डिस्प्यूटेड था। लगभग 250 करोड़ रुपए पेंडिंग थे। 350 करोड़ के आसपास बीमा मंजूर हुआ था। 100 करोड़ उसमें से डल चुका था और बाकी पैसा कंपनी ने देने की मनाही कर दी थी।
किसान हमारे धरने पे बैठे, मैंने भी पैरवी की और मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भी संज्ञान लिया और कंपनी हाईकोर्ट में गई हुई थी और सरकार के दबाव से कंपनी ने केस विड्रॉ कर लिया। अब वो पैसा किसानों के खाते में आ जाएगा। बहुत खुशी की बात है कि इतने दिनों से रुका हुआ पैसा जो कि चुनाव से पहले आना चाहिए था, और मैं समझता हूं कि इसमें किसी न किसी अधिकारी की या किसी और आदमी की गहरी षड्यंत्र है कि उस टाइम 350 करोड़ रुपया आ जाता तो निश्चित तौर पर चुनाव में प्रभावित होता, लेकिन ये पैसा रोक करके मेरे चुनाव को खराब किया गया और मैं चुनाव 700 वोट से हार गया। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी भी जांच करवाऊंगा कि ये गड़बड़ किसने की। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने पदभार संभालने के बाद पहली बार भिवानी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्था में नवनिर्मित फिजियोथेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया और स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मरीजों को बेहतर इलाज, पर्याप्त दवाएं एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए तथा लोगों की समस्याएं सुनकर उन्हें शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। आरती राव ने यह भी कहा कि 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे के दौरान भिवानी मेडिकल कॉलेज और प्रदेश के एक अन्य मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने इसे हरियाणा के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि एक साथ 2 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होने से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ी मजबूती मिलेगी, जिसमें एक मेडिकल कॉलेज भिवानी का शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नशे के खिलाफ जन जागरण का अभियान शुरू करते हुए कहा कि नशा मुक्त समाज बनाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे समाज की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गांव, शहर, गली, मोहल्ले, परिवार, सामाजिक संगठन और युवा मिलकर ही नशे के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आज समाज ने इन गंभीर समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम और भी भयानक हो सकते हैं। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाने का आग्रह किया। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए युवा नशे से दूर रहकर शिक्षा, कौशल और राष्ट्रीय सेवा की ओर आगे बढ़े। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग को पहले से अधिक तेज, आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए RICTC की नई वेबसाइट और आधुनिक बुकिंग प्रणाली शुरू की है। नए पोर्टल में बेहतर यूजर इंटरफेस, तेज लॉगिंग और अधिक क्षमता के साथ टिकट बुकिंग की सुविधा मिलेगी। नई व्यवस्था में टिकट बुकिंग के दौरान बार-बार आने वाले कैप्चा की अनिवार्यता भी हटा दी गई है, जिससे यात्रियों को कैप्चा भरने में समय नहीं लगेगा और ऑनलाइन टिकट बुक करना पहले की तुलना में अधिक आसान और तेज हो जाएगा। साथ ही वेबसाइट में उन्नत सुरक्षा तकनीक जोड़ी गई है ताकि फर्जी बुकिंग और बोट के दुरुपयोग पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए जल्द बड़ी राहत मिल सकती है। दूरसंचार नियामक TRIA ने बिना डेटा वाले केवल वॉइस कॉल और SMS रिचार्ज प्लान को सस्ता करने का प्रस्ताव रखा है ताकि जिन उपभोक्ताओं को इंटरनेट की जरूरत नहीं है उन्हें कम कीमत में बेहतर विकल्प मिल सके। हालांकि जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे उनकी आय और 5G नेटवर्क में निवेश प्रभावी हो सकता है। फिलहाल इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श जारी है और अंतिम फैसला आने के बाद ही सस्ते बिना डेटा वाले रिचार्ज प्लान लागू होंगे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोब हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रमन कुमार। फिर मिलेंगे अगली नई खबर, ताजा अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।